नमस्कार, आज का मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं राकेश शर्मा आज आपको एक ऐसी शख्सियत के साथ मिलवाना चाहता हूं जिसने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने निर्भीक पत्रकारिता का परिचय देते हुए और एक खुले विचारों को सरकार तक अपनी आवाज, समाज की पीड़ितों की आवाज, दलितों की आवाज, कुचले हुए लोग, दबे हुए लोग, शोषित लोग, उनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने में एक अहम भूमिका पत्रकारिता के माध्यम से अदा की है। ऐसी शख्सियत से मैं आपका परिचय करा दूं। आज हमारे साथ उमेश शर्मा जी हैं। उमेश शर्मा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार उमेश शर्मा जी, आपको पहले मैं बधाई दे दूं। आपको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया गया उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन का, बागपत डिस्ट्रिक्ट का। तो इसके लिए एनवाई न्यूज आपको बधाई देता है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपको ऐसा कौन सा आपने काम इतना बेहतरीन किया जिसकी वजह से आपको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चुना गया? इसके लिए जी मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे पत्रकार साथी हैं जनपद के, सभी जो हैं, सभी ने ये कहा कि आप जो हैं, आपका व्यवहार अच्छा है और आप अपनी जो कलम है उसको सही प्रयोग करते हैं, लेखनी आपकी जो है उत्तम रहती है और निर्भीकता के साथ आप कार्य करते हैं। तो क्यों ना पूरे समाज को, पत्रकार समाज को एक करने के लिए निर्विरोध रूप से आपको चयनित कर दिया जाए। मैंने कहा जी स्वागत है, कोई बात नहीं, जैसा आपकी लोगों की इच्छा, तो मैंने वो स्वीकार कर लिया जी। दूसरा, आप ये बताएं, क्या आप समझते हैं कि पत्रकार आज अपने फ्री विल से जो सच्चाई है, जो समस्याओं की जो जड़ है, उसको अगर लिखना चाहता है तो क्या उसके ऊपर दबाव रहता है राजनीतिज्ञों का, या उसके ऊपर दबाव रहता है जिस अखबार में, जिस चैनल में वो काम करता है उसके मालिकों का, या समाज का? देखिए, दबाव महसूस करता है पत्रकार, लेकिन दबाव रहता नहीं शायद। यदि पत्रकार अपनी लेखनी को शुद्ध रखेगा तो शायद दबाव भी कुछ कार्य नहीं कर पाएगा। हालांकि समाज में आप समझ सकते हैं कि दबाव तो बनते हैं। यदि मैं किसी के विरुद्ध में कोई लिखूंगा बात, तो बेहतर है कि वो दबाव बनाने का प्रयास करेगा, चाहे वो सामाजिक रूप से करे, चाहे वो अपने बाहुबल के रूप में करे। लेकिन यदि पत्रकार अपनी लेखनी को शुद्ध रखता है तो मैं नहीं मानता कि कोई दबाव कार्य करेगा। नहीं, पत्रकार अपनी लेखनी को शुद्ध तो रखे, लेकिन जिसके अंडर में वो, जिसकी नौकरी कर रहा है या जिस चैनल में वो जुड़ा हुआ है, उसका मालिक ही एक पार्टी विशेष से संबंधित है या जाति विशेष से संबंधित है या दल विशेष से संबंधित है, तो वो उसको उसके अगेंस्ट लिखने नहीं देगा। नहीं, जैसे मैं अभी तक तो मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं आई, क्योंकि हमारे जो जिस चैनल से मैं जुड़ा हुआ हूँ उस चैनल के प्रभारी वो मोमडन है, लेकिन कभी भी उन्होंने ऐसा कोई वो नहीं कहा कि भाई सब खबरें भेजता हूँ, मैं धार्मिक खबरें भेजता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होती। को अध्यक्ष बनाया गया, ऐसे कौन से काम है जो अब तक नहीं हुए थे और आप अध्यक्ष बन गए, अब आप काम करना चाहते हैं इस पत्रकारिता के क्षेत्र में? जी, मुझे जो मुख्य कार्य लग रहा है वो ये लग रहा है कि हमारे जो पत्रकार साथी हैं, जो बड़े अखबारों से जुड़े हुए हैं, बड़े चैनलों से जुड़े हुए हैं, वो तो आनंद में हैं, लेकिन जो छोटे चैनलों में हैं और जो छोटे अखबारों के पत्रकार हैं, साप्ताहिक जो अखबारों के पत्रकार हैं, वो सभी जो हैं बड़ी समस्या जूझ रहे हैं। उनका मन करता है कार्य करने के लिए, लेकिन अपने घर की परिस्थिति व्यवस्था के कारण वो कहीं ना कहीं अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं। तो मेरा ये मन है कि मैं, जैसे मैं जिलाध्यक्ष बना हूँ, तो मैं कम से कम सरकार को ये आवाज़ पहुँचाऊँ कि पत्रकारों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, पत्रकारों का बीमा भी होना चाहिए, पत्रकारों का मेडिक्लेम भी होना चाहिए, जिससे कि वो निर्भीक होकर के अपनी कलम का प्रयोग कर सकें। पत्रकार कहीं अपने आप को असुरक्षित भी महसूस करता है। वो सोचता है कि अगर मैंने किसी डॉन के खिलाफ, किसी माफिया के खिलाफ लिखा तो मेरी जान पे भी आ सकती है, उसको जान का खतरा रहता है। आप उस विषय में क्या करना चाहेंगे? उस विषय में मैं ये चाहूँगा कि जो हमारे पत्रकार साथी हैं, देखिए समस्या, क्योंकि ये हमारे समाज की बात है, पत्रकार समाज की जी, लेकिन मुझे मंच पे कहने में कोई एतराज़ नहीं है। हमारी आपसी फूट के कारण ही दूसरा जो कोई बाहुबली है वो हमारी फूट का ही फायदा उठाता है। जब दो पत्रकार उसके पास उसके चाटुकार बन जाते हैं, एक पत्रकार सही बात लिख रहा है,
तो उसका विरोध करता है, वो उसको दबाने का प्रयास करता है। तो मैं ये प्रयास करूँगा अपने इस 1 वर्ष के कार्यकाल में कि मैं अपने जनपद के पत्रकारों को एकजुटता में लाऊं और उनके अंदर ये जो भय व्याप्त है कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ देगा, मैं उस भय को समाप्त करने का प्रयास करूंगा अपना। मेन मुद्दा पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर है, उनकी जीविका को लेकर है। कोई पेंशन नहीं है, कोई उनको वर्क प्लेस पे श्योरिटी नहीं है, जॉब गारंटी नहीं है। जब तक मालिक की वो मुताबिक लिखता है तब तक उसको नौकरी है। जिस दिन वो मालिक के कहे अनुसार, इच्छा अनुसार नहीं लिखेगा या उसकी इच्छाओं के विरुद्ध जाके लिखेगा, अगले दिन उसको कह देंगे नौकरी से हट जाओ। वो सुरक्षा के लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए मैं अपने रोजगार की सुरक्षा, संघ, उसके लिए मैं अपने जो हमारा जो संघ है उपजा जी, मैं लखनऊ के अधिकारियों से मिलूंगा भी, बात भी करूंगा। उनको मैं ये निवेदन करूंगा कि आप इसको अपने देशव्यापी स्तर पर इस मुद्दे को उठाएं कि पत्रकारों को सुरक्षित किया जाए जी। उनका जो है व्यापार ना बना करके, पत्रकारिता को या ये न्यूज़पेपर को, चैनल को व्यापार न बना करके एक समाज सेवा का रूप आए, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। और अपने उच्च अधिकारी हमारे प्रदेश लेवल पर हैं या देश लेवल पर हैं, मैं उनसे भी व्यक्तिगत रूप से जाकर मिलूंगा और इस समस्या के बारे में उनसे गहनता से विचार करूंगा कि देश में जो है इस बात का मुहिम चलाई जाए। और उसकी शुरुआत मैं अपने जनपद से ही करना चाहूँगा। मैं इसको आवाज़ को उठाऊँगा कि जनपद में हमारे पत्रकार बंधु जो हैं उनकी सुरक्षा भी हो और उनके जो परिवार जो उनका है, उनको कोई दिक्कत आ जाती है, कोई परेशानी हो जाती है, कहीं मान लो दंगा हो रहा है, उसमें वो कवरेज करने जा रहा है, उसको कोई चोट लग गई या उसका कोई अंग जो है वो हो गया या उसको उसकी मृत्यु, हाँ जी, या उसकी मृत्यु हो गई। ठीक। बीमा मेडिक्लेम अंग भंग हो गया, ठीक है। जी, तो जी। आप पत्रकारों की सुरक्षा के लिए उनकी नौकरी की सुरक्षा, रोजगार की सुरक्षा गारंटी कि उनके रोजगार को ना इस तरह से टेम्परेरी रखा जाए, उनका लिए बीमा हो, उनको आपसी संगठन बने, आपसी संगठन में वो निर्भीक पत्रकारिता कर सके। आप इस विषय में काम करेंगे, हम उम्मीद करें। जी, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। और इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने इन सपनों को पूरा करेंगे, पत्रकारिता के जगत में मुझे आशीर्वाद दें कि मैं इसी तरह अपने कायम इस कार्य को पूर्ण रखेंगे, कर सकूं। पत्रकारों के हितों के लिए लड़ते रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल से जुड़े और अपने विचारों को रखें।